बच्चों, बेटा जो आज की वर्कशीट है हमारी, वर्कशीट नंबर 6, ठीक है। ये वर्कशीट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 7th क्लास के हिसाब से। हमें लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर करना है। हमारा चैप्टर दे रखा है लाइंस एंड एंगल, इंग्लिश में बात करें और हिंदी में बोलते हैं रेखा तथा कोण। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करनी है। डेफिनेशंस करने के लिए जब तक हम उन्हें अच्छी तरह समझेंगे नहीं, तब तक वो डेफिनेशन हमारे माइंड में सेट नहीं होती, हम यूज़ नहीं कर पाते, उन एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर पाते उन डेफिनेशंस को। तो इसलिए सबसे पहले हम डेफिनेशंस को समझेंगे। देखिए जरा, सबसे पहला पॉइंट हमारा दे रखा है बिंदु। इंग्लिश वाले वर्कशीट देख रहे होंगे तो उस पर लिखा होगा पॉइंट। पॉइंट में इसने डेफिनेशन हिंदी में बताई है, कोई माप नहीं केवल स्थिति। मतलब क्या है, इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं होता। जैसे हम लाइन सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट को हमने कहा ये 2 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 2.1 सेंटीमीटर की है। तो जो बिंदु जो होता है हमारा, पॉइंट जो होता है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता। आप दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आप प्लेन पेपर लीजिए और उस पर पेंसिल को टच कर दीजिए। अगर आपने पेंसिल को टच किया तो जो निशान बनेगा, उस निशान को हम बिंदु कह सकते हैं। और दूसरे एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने देखा, स्केच पेन ले लिया, उसको टच कर दिया तो थोड़ा सा मोटा बिंदु बनेगा, पेंसिल से थोड़ा कम उसका बना था, जो बिंदु बना था। अब मार्कर से अगर आप लोगे तो और मोटा बिंदु हो जाएगा। तो दूसरी तरह अगर हम देखें तो बिंदु एक देखने में एक सर्किल जैसा ही दिखता है। तो हम ये कह सकते हैं एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 0 है, तो भी हम कह सकते हैं दैट इज ए पॉइंट। हम कह सकते हैं वो क्या है, एक बिंदु। सर्किल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त। अगर एक वृत्त की रेडियस जो है हमारी वो 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं वो क्या है, हमारा एक बिंदु। चलो अब देखिए, इसके बाद रेखा। ये रेखा सेकंड नंबर पे आपको कंसेप्ट दे रखा है रेखा का। आपने रेखा को देखा, रेखा जो होती है इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। इंग्लिश में बात करें तो नो एंड पॉइंट। मतलब इंग्लिश में रेखा को बोलते हैं बेटा लाइन, ठीक है, लाइन, LINE, लाइन। तो रेखा को हम क्या कह सकते हैं कि लाइन इंग्लिश में कहते हैं। अब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। देखो यहां पर देखिए आप, एक मिनट, इधर देखिए, ये जो एम लिखा हुआ है, ये जो एम है, इसको हम लेफ्ट में कितना भी ले जा सकते हैं, राइट में भी कितना ले सकते हैं। ये एम एक रेखा है जिसको लेफ्ट में राइट में कितना भी ले जाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं लाइन, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये नहीं है कि भाई इसके आगे नहीं बढ़ा सकते, इसको जब तक आपकी कॉपी है तब तक कॉपी के बढ़ाओ, कॉपी से भी आगे निकल जाओ और बढ़ाते जाओ, कभी खत्म नहीं होता इसका बढ़ना, ठीक है। अब एक नया कंसेप्ट आता है रेखाखंड। रेखाखंड को इंग्लिश में बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट, LINE, लाइन सेगमेंट, ठीक है, SEMENT। इंग्लिश में जब देखोगे तो लाइन सेगमेंट लिखा होगा। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, 2 एंड पॉइंट होते हैं। कितने एंड पॉइंट होते हैं बेटा, 2 एंड पॉइंट। अगर 2 एंड पॉइंट होते हैं तो देखिए AB एग्जांपल के तौर पर बना रखी है इसने लाइन सेगमेंट। AB रेखाखंड है हमारा, जिसे हम लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। ना तो A के लेफ्ट साइड में हम बढ़ा सकते हैं इसको, ना B के राइट साइड में इसको बढ़ा सकते हैं। तो क्योंकि इसमें 2 एंड पॉइंट हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो इंग्लिश में तो लाइन सेगमेंट और हिंदी में हम बोलते हैं बेटा इसको रेखाखंड। इन्हें हटा देता हूं मैं। चलिए अब देखिए जरा, तीसरा कंसेप्ट आता है हमारा किरण। क्या आ रहा है हमारा, किरण। किरण क्या कहती है हमारी, रे। इंग्लिश में होता है, इसको क्या बोलते हैं, रे। जब कभी भी 1 एंड पॉइंट हो, एक साइड में एंड पॉइंट हो, वो लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। एक साइड में तो लेफ्ट एंड पॉइंट होगा और एक साइड में एरो होगा।
ऐसी जो डायग्राम होगा, ऐसे डायग्राम को हम बोलते हैं किरण। तो देखिए जरा, इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारा ये किरण, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको रे, RAY। जब आप इंग्लिश की वर्कशीट देख रहे होंगे तो उसमें रे लिखा हो, तो आपको पता पड़ गया। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको OP दिख रहा होगा, OP दिख रहा है ना। ओ पर तो एंड पॉइंट है और P पर हमारा एरो है। तो P, अब हम इसको और आगे ऐसे और आगे ऐसे, इसे हम राइट साइड में कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में क्योंकि एंड पॉइंट आ गया, इसलिए लेफ्ट साइड में हम इसे नहीं बढ़ा सकते। एंड पॉइंट का मतलब समझ रहे हो? जैसे आपने मूवीज देखी होंगी, मूवीज में लास्ट में लिखा आता है द एंड। तो एंड लिखने का मतलब उसके आगे मूवी खत्म हो गई, उसके आगे है नहीं। ऐसे ही इस लाइन को हम जो है लेफ्ट साइड में बढ़ा नहीं सकते, हम केवल राइट साइड में बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी जो डायग्राम होंगे, ऐसे डायग्राम होंगे, उन्हें हम कहते हैं क्या? रे। चलिए, और हिंदी में बोलते हैं हम क्या बेटा? इसे हिंदी में बोलेंगे किरण। तो आपको किरण भी समझ में आ गया। अब ये देखिए, अब जैसे इन्होंने एक कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश की है, एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं। आप ये सोचो, अगर मैं एक पॉइंट दे दूं आपको, तो उस पॉइंट से, मान लीजिए मैंने ये वाला पॉइंट दे दिया, सॉरी ये पॉइंट दे दिया, तो इस पॉइंट से कितनी किरण बन सकती हैं? देखो बेटा, आप ऐसे करके एक किरण तो ये बना सकते हो, आप ऐसे करके दूसरी बना सकते हो, ऐसे करके तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे इनफाइनाइट किरण बना सकते हो। तो कितनी किरण बन जाएंगी आपकी? कितनी रेज बन जाएंगी? इनफाइनाइट। एक पॉइंट से कितनी रेज बन सकती हैं? इनफाइनाइट। तो बात समझ में आ गई होगी आपके। तो हम इनफाइनाइट रेज बना सकते हैं एक पॉइंट से। आपने देख लिया बनाते हुए। अब देखिए, इसके बाद आइए एक मिनट, ये देखिए, अब आता है हमारा नया कंसेप्ट, कोण। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको एंगल। क्या बोलते हैं हम? ANGLE, एंगल। एंगल आपने देखा होगा, एंगल के अंदर हमारी क्या होती हैं? दो रेज होती हैं। कितनी रेज होती हैं? दो। देखो, आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, एक रे तो आपको OQ दिख रही है। देखो, O एंड पॉइंट है, Q हमारा एरो लग रहा है, कितना भी बढ़ा सकते हैं हम इधर की साइड। OP भी एक रे है, इसमें हमारा O एंड पॉइंट है और P को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब दो रेस को हम एंड पॉइंट से जोड़ देते हैं, उनके एंड पॉइंट्स को आपस में जोड़ दें, एंड पॉइंट को आपस में जोड़ दें दो रेस के को, तो हमारा जो बनता है वो क्या बन जाता है? एंगल। इस एंगल को हम किस तरह से लिखते हैं वो देख लीजिए। इस एंगल को लिखने के लिए हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसा से, और यहां से पढ़ना शुरू कर सकते हैं Q से, Q O और P। एक तरह से इसका नाम हम लिख सकते हैं QOP, ऐसे बोलेंगे एंगल QOP, ऐसे भी बोल सकते हैं। और दूसरी तरह से इसी एंगल का नाम हम और भी ले सकते हैं, POQ। तो ध्यान रखें, अगर मैं QOP बोलूं या POQ बोलूं, दोनों का मतलब सेम है। बस विशेष बात इसमें याद क्या रखनी है, आपको समझना क्या है कि O दोनों केस में बीच में आता है। मतलब एंगल को हम राइट से भी नाम दे सकते हैं और लेफ्ट से भी नाम दे सकते हैं, लेकिन दोनों का मतलब आपस में क्या है? सेम। इसको चेंज नहीं कह सकते। तो दोनों बात समझ में आ गई होंगी, एंगल का क्या मतलब होता है। अब देखिए, इसके बाद एंगल बनता कैसे है? यदि हमने दो रेज को लिया और उनके एंड पॉइंट्स को जोड़ दिया, तो हमारा क्या बन गया था? एंगल बन गया था। ये एंगल दिख रहा है आपको? चलिए, तो हिंदी में क्या बोलते थे इसको? एंगल को हम O। चलिए, इसके बाद क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? इज एनी लाइन इज ऑल्सो ए एंगल? क्या कोई लाइन एंगल हो सकती है? देखो जरा, अगर बेटा
पूरक कोण, ये दिख रहा होगा आपको, पूरक कोण। पूरक कोण में आपको क्या करना है, यदि दो एंगल का सम, दो एंगल के मेजरमेंट का जो सम है वो 90 डिग्री आ रहा है, तो हम बोलते हैं पूरक कोण। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। आप जो इंग्लिश की वर्कशीट है उसमें देख रहे होंगे, ये कंप्लीमेंट्री एंगल लिखा हुआ है, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है हिंदी में पूरक कोण। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है तो वो आपस में एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा समपूरक कोण। समपूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हम सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री, MENTRY, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल को अगर हम ध्यान से देखें तो सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। यदि किन्हीं दो एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री बन रहा है तो हमारे वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, समपूरक कोण। ध्यान रखें, पूरक का मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री, समपूरक का मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री। तो याद हो जाएगा ये। इसके बाद हमारे नेक्स्ट टाइप के एंगल्स आते हैं बेटा आसन्न कोण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेटा एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं हम, एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है, जैसे एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, पड़ोस में। तो आपके जैसे आपका घर होगा, आपके घर के पड़ोस में एक लेफ्ट में भी होगा एक राइट में भी होगा कोई घर। ऐसा भी हो सकता है आपका कोने का घर हो, तब एक साइड में ही हो सकता है। अगर आपका घर कहीं बीच में है तो आपके लेफ्ट साइड में भी घर होगा और राइट में भी होगा, वही एंगल का। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है हमारा QOR और जो एंगल है हमारा ROP, ये एक दूसरे के पड़ोस में है कि नहीं। ये येलो वाली जो लाइन दिख रही है आपके, इन दोनों की कॉमन लाइन है या नहीं है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पड़ोसी। तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल। ऐसा भी हो सकता था, देखिए कि अगर यहां पर एक लाइन और होती, उसका नाम हमने लिख दिया M, तो ये जो एंगल ROQ है इसके दो एडजेसेंट एंगल हो जाते। ROQ का एडजेसेंट एंगल ROP भी हो जाता और साथ में QOM भी हो सकता। जैसे आपके पड़ोसी दो हो सकते हैं। और अगर हम पूछते QOM का एडजेसेंट एंगल कौन सा है, तो QOM का एडजेसेंट एंगल QOR हो सकता है। अच्छा, साथ में इसका एडजेसेंट एंगल बेटा एंगल जो है 180 डिग्री से भी बड़ा हो सकता है, जिसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो MOP भी एंगल हमारा QOM का क्या बोल जाता, एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। तो ऐसा मत सोचना कि एंगल वही 90 डिग्री तक या 180 डिग्री तक ही होते हैं। 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में भी एंगल हो सकता है, जिसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सोच के रखें कि पड़ोस में ऐसा हो सकता है कि हमें नहीं लग रहा था। जैसे अगर हम पहले की बात करें, देखो पहले का डायग्राम देखिए आप, अगर हम पहले देखें तो ROQ का पड़ोसी ROP तो है ही है, साथ में हम ये भी कह सकते थे QOP भी इसका पड़ोसी है, क्योंकि ये जो यहां से, एक मिनट, ये जो यहां से लेके यहां तक है ये भी हमारा एक एंगल कहलाएगा। QOP भी बोल सकते हैं एंगल का नाम, और POQ भी नाम बोल सकते हैं। अब देखिए लास्ट कंसेप्ट है इस टॉपिक का, सॉरी इस वर्कशीट का। टॉपिक तो अभी बहुत लंबा है। रेखिक युग्म। रेखिक युग्म को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हम लीनियर, LINEAR, लीनियर पेयर, ये इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है। लीनियर पेयर में क्या होता है, यदि एक लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं तो उन दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री। देखिए लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है, अब देखिए जरा यहां पर, ये देखिए हमारी PQ एक लाइन है, लाइन ही है, देख लीजिए लाइन दिख रही है। अब हमने O इस पर एक पॉइंट ले लिया। अब हमारा जो, अगर मैं इस वाले, एक मिनट, इस वाले पॉइंट का नाम मैं M रख दूं तो एक तो एंगल बन गया मेरा QOM,
एम, और एक एंगल बन गया मेरा, देखिए पी ओ एम। बेटा ये एम कैपिटल ले लेना, जब भी हम पॉइंट में इंडिकेट करते हैं तो कैपिटल में यूज करते हैं, ठीक है। तो एक तो एंगल बन गया क्यू ओ एम, और एक पॉइंट एंगल बन गया मेरा पी ओ एम। दोनों की दोनों एक लाइन के ऊपर एंगल आ रहे हैं, इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? तो इसका मतलब इस एंगल का और इस एंगल का जो सम है वो कितना है, 180। तो ऐसी कंडीशन में जब दो एंगल जो है हमारी एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो उन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री, और किससे के तहत होगा, लीनियर पेयर के तहत। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद बेटा ये क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, निम्नलिखित कोणों के नाम पहचान कर संकेत से लिखिए। इनके नाम लिखने हैं। अब देखिए जैसे ये जो एंगल है हमारा, एक मिनट, ये देखिए, ये जो पहला एंगल दे रखा है, इन दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री बन रहा है। देखो 50 130, तो इन दोनों, जब दो एंगल का सम जो है हमारा, देखो यहाँ पे क्या डेफिनेशन थी हमारी, सम जो है हमारा 180 डिग्री बन रहा है, तो हम कौन से एंगल कहेंगे उन्हें? तो ये समझ में आ गई बात। तो इसलिए आपको मैंने दिखा दिया, आंसर आपको खुद लिखना है। बेटा एक बात और याद रखें, कुछ बच्चे बेटा केवल जो अभ्यास के क्वेश्चन दिए होते हैं उन्हें अपनी कॉपी पर करके, मैथ की कॉपी पर और होमवर्क वाले ग्रुप में सेंड कर देते हैं, जबकि बेटा आपको जो होमवर्क वाले ग्रुप पर सेंड करना है ये पूरी डिटेल्स लिखनी है, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत काम की है। तो आपको इन सबको नोट करना है कॉपी के अंदर, और उसके बाद इन अभ्यास क्वेश्चनों को नोट करना है और सॉल्व करना है। उसके बाद आपको होमवर्क वाले ग्रुप पर सेंड करना है। तो समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इन दोनों में एक लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है। इसे देखिए, ये पड़ोसी में एंगल दिख रहे हैं। इसी तरह के एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट हैं या नहीं, इस तरह से पूछा है। एंगल 1 और एंगल 2 निम्नलिखित आकृति में अभी देखिए, एक मिनट आकृति दिखाता हूं मैं, तो ये देखिए, ये एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के पड़ोसी कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? तो आपको डिसाइड करना है कि हैं या नहीं, जो मैंने समझाया एडजेसेंट एंगल उसके बारे में। इसके बाद अपने आसपास की वस्तुओं से, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्या है, आपको देखना शुरू होगा कि हाँ भाई आसपास आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसको यूज कर पा रहे हैं। अब जैसे इसने कहा आसपास की वस्तुओं में आपको एंगल देखना है। आप देखिए, आप घर में एक चेयर को देख सकते हैं। चेयर को अगर देखें तो चेयर के अंदर भी हमारा एंगल बना होता है। टेबल को देख सकते हैं, और जैसे मान लीजिए पंखे को देख लिया, पंखे को भी देख सकते हैं। पंखे को यदि आप देखें तो पंखे में इस तरह से एक, तो हो सकता है आपके पास 4 पंखड़ी का पंखा हो, तो इनके बीच में ये एंगल बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा? इनके बीच में एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा? तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और घर में आप जब देखें तो और बहुत सारी चीजें, जैसे आपने क्लॉक देखी हो, घर के अंदर क्लॉक तो सभी के घर में होती है। ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9। तो अब क्लॉक के बीच में जो हमारी स्मॉल हैंड होती है, उसकी छोटी वाली सुई होती है, और बड़ी वाली सुई है, वो कितना एंगल बना रही है? मान लीजिए जब 12 बजे हैं तब कितना एंगल बना रही है, जब 5 बजे हैं तब कितना एंगल बना रही है। इस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस सबको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद आप जो है इन्हें जो है होमवर्क वाले ग्रुप पर सेंड कर दीजिए। थैंक यू।